संपत्तियों की खरीद फरोख्त में आई मंदी धीरे धीरे कम होने लगी है। इस वर्ष रजिस्ट्री से होने वाले राजस्व कलेक्शन का लक्ष्य 567 करोड़ रुपए तय है। अप्रैल और मई में 36 करोड़ रुपए रजिस्ट्री शुल्क जमा हो चुका है। अमृत सरोवर योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी मझौली तहसील के ग्राम दर्शनी और पौड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने निर्माण कार्य का जायजा लेकर अधिकारियों को तेज गति से कार्य करवाने के निर्देश दिए। आधुनिक भारत के निर्माता और दुनिया के तटस्थ राष्ट्रों को संगठित कर भारत को महाशक्ति बनाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू जी का पुण्य स्मरण कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। वेटनरी विश्वविद्यालय के प्लैटिनम जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के भूतपूर्व छात्रों ने हिस्सा लेकर अपने अनुभवों को साझा किया। अपराधी और भूमाफिया राजा सोनकर के द्वारा गुरंदी बाजार में बल्ली मार्केट के पास स्थित शासकीय जमीन पर 50 लाख की लागत से निर्मित शूकर पालन केंद्र और गैरेज को ध्वस्त करने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ की संभागीय बैठक में शामिल हुए प्रदेश संयोजक मदन लाल राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सबका विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए लगभग 33,000 कृषि और अकृषि सोसाइटियों तक पहुंचाने पर जोर दिया। इस वर्ष फलों के राजा आम की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से आम खाने के शौकीन परेशान हैं। 30-40 रुपए किलो बिकने वाला आम इस वर्ष 100 रुपए किलो बिक रहा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की अनुशंसा पर दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं 5 अन्य न्यायमूर्तियों के भी तबादले विभिन्न राज्यों में किए गए हैं। जबलपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल और उनकी पत्नी रेखा पाल के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का आरोप लगाते हुए एक परिवाद दायर किया गया है, जिस पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता के कथन रिकॉर्ड किए और अगली सुनवाई 14 जून को नियत की गई। हिरन नदी में पूजन सामग्री विसर्जित करने के दौरान गहरे पानी में डूबने से भाई और बहन की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को बचा लिया गया। मौसम का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। जिला अस्पताल में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुरारिया ने बताया कि रोजाना बड़ी संख्या में इन बीमारियों से पीड़ित मरीज इलाज के लिए विक्टोरिया पहुंच रहे हैं। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस। देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धा के साथ किया गया याद। कांग्रेस जनों ने नेहरू उद्यान पहुंचकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कुख्यात बदमाश राजा सोनकर के कब्जे से मुक्त कराई 4 करोड़ 75 लाख रुपए की शासकीय भूमि। जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम ने की गुरंदी मार्केट में संयुक्त कार्रवाई। संपत्तियों की खरीद फरोख्त में आई मंदी धीरे धीरे कम होने लगी है। इस वर्ष रजिस्ट्री से होने वाले राजस्व कलेक्शन का लक्ष्य 567 करोड़ रुपए तय है। अप्रैल और मई में 36 करोड़ रुपए रजिस्ट्री शुल्क जमा हो चुका है। संपत्तियों की रजिस्ट्री से होने वाली राजस्व आय का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2022-23 में 567 करोड़ रुपए तय है। अधिकारियों के मुताबिक अप्रैल मई में अब तक 36 करोड़ रुपए रजिस्ट्री शुल्क के रूप में जमा हो चुके हैं। दरअसल संपत्तियों की संख्या से ही अनुमान लगाया जाता है कि रियल एस्टेट के व्यापार की स्थिति कैसी है। आंकड़ों पर गौर करें तो मंदी का दौर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हम लोगों को इस वित्तीय वर्ष में 22-23 में 569 करोड़ का राजस्व का लक्ष्य मिला है 31 मार्च 23 तक के लिए। इस अभी हमारे अप्रैल और मई में लगभग करीब 36 करोड़ हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। आगे आने वाले समय में हम लोग इसको बिल्कुल लक्ष्य को पूरा करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही जिस तरह से रजिस्ट्रियां हो रही हैं, उन्हें देखकर लगता है कि राजस्व कलेक्शन के लक्ष्य को प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अमृत सरोवर योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी मझौली तहसील के ग्राम दर्शनी और पौड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने निर्माण कार्य का जायजा लेकर अधिकारियों को तेज गति से कार्य करवाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि 101 स्टॉप डैम और तालाबों का निर्माण कार्य जून के प्रथम सप्ताह तक पूरा कराना है। निरीक्षण के बीच कलेक्टर ने निर्माण स्थल पर पौधारोपण भी किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आधुनिक भारत के निर्माता और दुनिया के तटस्थ राष्ट्रों को संगठित कर भारत को महाशक्ति बनाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू जी का पुण्य स्मरण कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। देश के पहले प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि 27 मई को मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू उद्यान पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पमालाएं अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित किए गए पंचशील के सिद्धांतों का स्मरण किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और आज देश के अंदर जो भी तरक्की है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज देश उनको याद करता है और आने वाले समय के अंदर भी जो पंडित नेहरू जी की सोच थी उसके आगे हमेशा कुछ तत्व इस तरह के हैं कि हर चीज़ को राजनीतिक के रूप में देखते हैं, मगर उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले समय के अंदर परिवर्तन सृष्टि का नियम है। किसी आदमी ने अगर देश के अंदर पहचान बनाई है पूरी दुनिया की तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, देश की आज़ादी और आज़ादी के बाद देश के विकास में नेहरू जी द्वारा दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वेटनरी विश्वविद्यालय के प्लैटिनम जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के पूर्व छात्रों ने हिस्सा लेकर अपने अनुभवों को साझा किए और औद्योगिकीकरण के दौर में किसानों के उत्पादों को औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाने पर भी मंथन हुआ। वेटनरी विश्वविद्यालय के प्लैटिनम जुबली वर्ष के अवसर पर सिविल लाइन क्षेत्र में एक सेमिनार आयोजित हुआ। Extremely happy to have you here. विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर सीता प्रसाद तिवारी ने बताया कि इस सेमिनार का उद्देश्य किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य करना है। औद्योगिकीकरण के दौर में दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों के उत्पादों को औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाने के साथ उन्हें मिलने वाले लाभ को बढ़ाने पर मंथन हुआ है। अभी जो आज की एक मीटिंग है इसमें हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप और एकेडमिया का जो एक कॉन्क्लेव है उसके तहत हम लोग एक मीट कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ जो भी कमर्शलाइजेशन हो रहे हैं, ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इसको हम किस तरह से इंडस्ट्री में ले जाएं, इंडस्ट्री का क्या इनपुट हमारे लिए रहेगा, तो अकॉर्डिंगली हमारा जो यूनिवर्सिटी है इसमें काम करेगा और ये अल्टीमेटली एंड यूज़र हमारे फार्मर्स तक पहुँचेगा। तो इसके लिए एक प्रिपेयर्डनेस है और हमारे जितने भी यहाँ के एलुमनाई हैं वेटनरी कॉलेज जबलपुर और वेटनरी कॉलेज महू और ओवरऑल यूनिवर्सिटी के, वो सारे लोग आज आए हैं एंड दे आर होल्डिंग ए वेरी हायर पोजीशन। बहुत लोग एमडी हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं। तो वो उनके जो अनुभव है इंडस्ट्रीज़ में, जो आज के समय की जो डिमांड है उसको हमारे सामने रख रहे हैं और इस दिशा में हमारा जो विश्वविद्यालय है वो काम करेगा और हम एक एकेडमिया और इंडस्ट्री के साथ एक हम लिंकेज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिससे कि हमारा विश्वविद्यालय आगे प्रोग्रेस करे और विश्वविद्यालय के जो भी आउटपुट होते हैं वो पशुपालकों तक पहुँचे और हमारा जो प्रदेश है वो प्रदेश अच्छा आगे बढ़े। प्लैटिनम जुबली वर्ष के आयोजन में एक हमारे कुलपति की सोच जो रही है, जिसमें कि इंडस्ट्री के सारे यहाँ से निकले हुए छात्रों के जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं उन लोगों का सम्मेलन यहाँ बुलाकर अपने अनुभव बांटने के लिए यहाँ पर जो एकत्रित या जो सम्मेलन कराया है, उसके लिए हम सभी हमारे वाइस चांसलर को, हमारी यूनिवर्सिटी को साधुवाद और धन्यवाद देते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। और ये बहुत अच्छा आयोजन है और ये साल भर तक इस तरीके का आयोजन होते रहेंगे और हम सब इसका लाभ। अपराधी और भूमाफिया राजा सोनकर के द्वारा गोरंदी बाजार में बल्ली मार्केट के पास स्थित शासकीय जमीन पर 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित शूकर पालन केंद्र और गैरेज को ध्वस्त करने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे भूमाफिया विरोधी अभियान के तहत ओमती एवं बेलबाग के कुख्यात बदमाश राजा सोनकर द्वारा बल्ली मार्केट स्थित 9,500 वर्ग फुट शासकीय जमीन पर किए गए कब्जों को धराशायी करने की कार्रवाई की गई।
नगर निगम के स्वामित्व वाली इस भूमि पर राजा सोनकर के द्वारा 50 लाख की लागत से शुगर पालन केंद्र और टीन शेड की दुकानों सहित गैरेज का निर्माण किया गया था। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 4 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। राजा सोनकर जो कि यहाँ के विख्यात माफिया हैं, जिन पर विभिन्न थानों में 11 से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं, जिनके द्वारा भरतपुर में एक डिग्री चलाई जा रही थी। नगर निगम की ये ज़मीन थी जिस पर सूअर पालन केंद्र चला रहे थे। इसके अलावा इन्होंने वाहन खड़ा करने के लिए और कई तरीके से यहाँ पे जगह ऑक्यूपाई कर रखी थी। आज मौके पर माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय और कमिश्नर नगर निगम के कुशल नेतृत्व में यहाँ पे आज हटाने की कार्रवाई की गई है। और एक अन्य स्थान पे भी डॉक्टर छाबड़ा के पास भी इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था नगर निगम की ज़मीन पर, जिसको भी आज मौके पर अलग कराया। जो कीमत है लगभग 4 करोड़ 75 लाख रुपए आती है। पुलिस के अनुसार राजा सोनकर के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 11 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ की संभागीय बैठक में शामिल हुए प्रदेश संयोजक मदन लाल राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए लगभग 33,000 कृषि और अकृषि सोसाइटियों तक पहुंचने पर जोर दिया। उन्होंने बैठक में आगामी वार्षिक गतिविधियों की भी जानकारी दी। रानी दुर्गावती संग्रहालय की कला वीथिका में भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ की संभागीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मदन लाल राठौर शामिल हुए, जिन्होंने प्रकोष्ठ की आगामी वार्षिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। और उन्होंने बताया कि लगभग 33,000 कृषि एवं अकृषि सोसाइटियां हैं जिनके पास पहुंचने का काम किया जा रहा है, ताकि उन्हें संगठित कर योजना का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से किया जा सके। मैं ऐसा कहूँगा कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। इस कल्पना को अगर कोई पूरा कर सकता तो एकमात्र विभाग वो है, वो सहकारिता। आज की तारीख में 28,000 अकृषि सोसाइटियाँ हैं, 28,000 जो मूवमेंट में है, जो वर्किंग में है, और 4,538 सोसाइटियाँ हैं कृषि सोसाइटियाँ। इस प्रकार से 33,000 करीब सोसाइटियाँ हैं। और मेरा ये दौरे का अभिप्राय ये भी है कि मैं 33,000 सोसाइटियों तक जाने का प्रयास करूं। कृषि सोसाइटियाँ तक तो हम पहुँच जाएंगे, लेकिन अकृषि सोसाइटियाँ जिससे अनेक लोग जुड़े हुए हैं, अनेक समुदाय जुड़े हुए हैं, अनेक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उन व्यक्तियों तक पहुँचना। और भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग, इसे पूरा करने का हमारा संकल्प है। और आगामी योजना भी अनेक योजना है, लेकिन समय आने पर हम बताएंगे। अंत्योदय का सपना है, उस सपने को हम पूरा करें, ये हमारा मिशन है। बैठक में वार्षिक गतिविधियों के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। इस वर्ष फलों के राजा आम की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से आम खाने के शौकीन परेशान हैं। 30-40 रुपए किलो बिकने वाला आम इस वर्ष 100 रुपए किलो बिक रहा है। व्यापारियों का कहना है कि आवक कम होने के कारण रेट तेज हैं। फलों के राजा आम की कीमतें इस वर्ष कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लंगड़ा, दशहरी और बादाम आम 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा के रेट पर बिक रहे हैं। आम का आधे से ज्यादा सीजन समाप्त हो गया है, लेकिन रेट कम नहीं हुए, जिसकी वजह से आम खाने के शौकीन परेशान हैं। आमों के रेट ने शौकीनों का मजा बिगाड़ दिया है। आम की इस साल कीमत बहुत बढ़ गई है, जबकि हर साल 50-60 रुपए किलो मिलता था, लेकिन इस बार महंगाई इतनी हो गई है कि 100 रुपये आम मिल रहा है। लेकिन मध्यम वर्ग का लोग आम खाने में उनको दिक्कत हो रही है, न खरीद पा रहे हैं। इसलिए कम से कम आम की कीमत सस्ती की जाए, है ना, जिससे सब लोगों को उसका उपयोग कर सकें। अभी तो आम थोड़ा महंगा लग रहा है और मेरे को ऐसा लगता है इस बार थोड़ा फसल कम होने के कारण से इसका रेट पर प्रभाव देखने को मिला है। 100 रुपये किलो है, 80 रुपये किलो भी आम है। आम की वैरायटी पे निर्भर करता है कि आप आम कौन सा ले रहे हैं। अभी तो मौसम की मार के कारण से आम की फसल थोड़ा सा मुझे कम दिख रही है, इसलिए गरीबों के लिए जो है वो आम अभी फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहे हैं। भाड़े का अंतर की वजह से भी 8-10 रुपये का अंतर मान लें अपन, और कुछ फसल कमजोर होने से। तो अब एक अच्छा दूसरा क्या है कि अब आजकल क्या है, महंगाई की वजह से 10-20 रुपये पिछले साल से 20 रुपये 30 रुपये रेट महंगा ही होना है। अब 100 रुपये तक भी चल रहा है। तो 100 तो अब ऐसा है कि उस आदमी की पहुंच की तो बाहर होता है ना। जिसको 50 रुपये का रेट देखा हो, वो 100 डबल का रेट बहुत अंतर बैठ जाता है। तो
व्यापारियों का कहना है कि इस वर्ष आम की आवक कम है, बाहर से आम आना शुरू नहीं हुआ है, इसलिए रेट तेज हैं। जैसे ही आम की आवक बढ़ेगी वैसे वैसे आम के दाम कम हो जाएंगे। बहरहाल आम अब आम नहीं रहा बल्कि खास हो गया है, क्योंकि वो गरीब और मध्यम श्रेणी परिवारों की रेंज से बाहर होता नजर आ रहा है। मौसमी फलों पर भी महंगाई का असर है, लोग उनका स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की अनुशंसा पर दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। उनके साथ ही 5 अन्य न्यायमूर्तियों के भी तबादले विभिन्न राज्यों में किए गए हैं। गौरतलब है कि पुरुषेंद्र कौरव को भी कुछ महीनों पूर्व ही महाधिवक्ता से हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और एमपी हाईकोर्ट से दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। जबलपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पॉल और उनकी पत्नी रेखा पॉल के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का आरोप लगाते हुए एक परिवाद दायर किया गया है, जिस पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता के कथन रिकॉर्ड कराए हैं और अगली सुनवाई 14 जून को नियत की गई है। प्रभारी आरटीओ संतोष पाल और आरटीओ में पदस्थ उनकी पत्नी रेखा पॉल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला जिला अदालत में दायर किया गया है। अधिवक्ता मनीष मिश्रा और धीरज कुकरेजा ने बताया कि पूरे साक्ष्यों के साथ जिला न्यायालय में उनके कथन रिकॉर्ड हुए हैं और मामले को संज्ञान में लेकर अदालत ने 14 जून को अगली सुनवाई नियत की है। संतोष पाल पिता एम पाल जो कि एक लोक सेवक है और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जबलपुर में पदस्थ है वर्तमान में, एवं उनकी पत्नी रेखा पाल जो कि एलडीसी बाबू के पद पर पदस्थ है क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लोकायुक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जबलपुर में, जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जो कि उनकी अब तक अनुमानित सेवा काल के द्वारा अर्जित होनी चाहिए, लगभग 1 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, है ना, उससे अधिक इन लोगों के द्वारा अवैध साधनों का प्रयोग करते हुए संपत्ति बनाई गई है जबलपुर में, जिसके दस्तावेजी साक्ष्य हमने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए, जिस पर माननीय न्यायालय ने हमारे कथन रिकॉर्ड पर लिए एवं मामले का पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि दोनों के कार्यकाल में कमाई गई संपत्ति 1 करोड़ के आसपास होना चाहिए, लेकिन उनके पास उससे कहीं अधिक संपत्ति है, जिसकी जांच कराने की राहत चाही गई है। हिरन नदी में पूजन सामग्री विसर्जित करने के दौरान गहरे पानी में डूबने से भाई और बहन की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को बचा लिया गया। इस हादसे से खितौला निवासी दुबे परिवार में शोक की लहर है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। बताया जा रहा है कि खितौला निवासी सुनील दुबे ने भूतेश्वर मंदिर में कथा का आयोजन किया था। उसी दौरान पूजन सामग्री विसर्जित करने के लिए सुनील की बेटी आस्था दुबे, श्रवण तिवारी का बेटा कृष्णा तिवारी गहरे पानी में चले गए, जहां पर पैर फिसलने के कारण वो डूब गए और उनकी मौत हो गई, जबकि अभय दुबे को बचा लिया गया है। मौसम का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। जिला अदालत में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुरारिया ने बताया कि रोजाना बड़ी संख्या में इन बीमारियों से पीड़ित मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं और चिकित्सक उन्हें दूषित भोजन, पानी और धूप से बचाव की सलाह दे रहे हैं। गर्मी ने लोगों की सेहत बिगाड़ दी है। डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक का शिकार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिला अस्पताल में उपचार के लिए रोजाना इन बीमारियों से ग्रस्त मरीज बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुरारिया ने बताया कि गर्मी से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए लोगों को उपाय बताए जा रहे हैं और अस्पताल आने वाले मरीजों का समुचित इलाज भी किया जा रहा है। निश्चित रूप से कि गर्मी में हीट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें हीट स्ट्रोक भी होता है, जिसको हम लू लगना भी बोलते हैं। व्यक्ति का रक्तचाप कम भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी बहुत कम हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। बाहरी खान पदार्थों का अगर अवॉइड कर सके तो करना चाहिए। शादी ब्याह का भी मौसम होता है, इसी साथ में फूड पॉइजनिंग भी होती है, क्योंकि गर्मी में खाद्य पदार्थ भी जल्दी ही खराब होता है। अगर ऐसे पदार्थों का सेवन हो जाए तो अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें भी वोमिटिंग, डायरिया हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बचाव करना है, अपने खान पान पर ध्यान देना है और अगर तकलीफ होती है तो तुरंत अस्पताल जाकर समुचित उपचार।
खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। Delhi Public School, Nagpur Road, Tilwara, Jabalpur has incessantly labored to become a renowned center for education. Settled among lush verdant greens sprawling across 19 acres, the campus comes to life with innovative and creative ways of studies, empowering students in their journey towards a radiant tomorrow. State-of-the-art classrooms, well-equipped labs for young inventors, elaborately designed sports complex and a pre-primary wing makes education holistic, complete, balanced and ready for your little ones' eureka moments. The school stands for excellence and continuously sets the highest standards in scholastic and co-scholastic areas and activities, from nursery to class 12.